हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि क्लास नंबर 7 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्लास नंबर 8 है जनरल साइंस का। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड हम ये क्लासेस को देख रहे हैं। ठीक है, तो पीछे हम जो फर्स्ट चैप्टर देखे थे रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन का, उसका जो है आपका वहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास हम एमसीक्यू का जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम देख चुके हैं। आज हम जो सेकेंड इसका जो है क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए। इसमें ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आपका कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। ठीक है, यह अभिक्रिया किस प्रकार का है। ठीक है, तो इस तरह का अभिक्रिया के बारे में हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं। तो अगर आप ये सब सारे जितने भी आपका अभिक्रिया, जैसे अपघटन अभिक्रिया है यहाँ पे, ठीक है, और अब प्रतिस्थापन है, योगात्मक है, वियोजन है, अगर आप नहीं देखें तो जाइए पिछले वीडियो में, आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारा ये क्लास का सारा हम लोगों ने ये सब बताया है। और जो ये आपको पूछा जा रहा है हूबहू वही आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना के पूछा है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जैसे आपको कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4 है, और इसमें आपको क्या मिलाया जाता है, जिंक। ठीक है, जिंक यहाँ पे सॉलिड फेज में मिलाया जाता है, तो आपको क्या यहाँ पे प्राप्त होगा, तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और आपको कॉपर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा है, और ये हमने किस में पढ़ा है, यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने इसको देखा है। ठीक है, पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो ये आपका जो है ये एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने वहाँ पे देखा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, कि यहाँ पे जो है जिंक जो है सल्फेट के साथ प्रतिस्थापन के यहाँ पे जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं, तो पहली बात तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। और ये जाकर आप प्लेलिस्ट में चाहे तो उसको देख के जब आप देख लेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो भी आ रहा है आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन ये समझ में आया। कुछ नहीं था, कह रहा था कॉपर सल्फेट है, जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, या किस प्रकार का अभिक्रिया, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोगों ने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है इसमें देखा था ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो यहाँ ऊष्मा शोषी है जिसमें क्या होती है, ऊर्जा निमुक्त होती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें ऑप्शन नंबर सी में H2 और O2 मिला क्या बनाता है, H2O बनाता है, जल बनाता है, वाटर। ठीक है, और इसमें कितना ऊर्जा आपको जो निमुक्त होती थी 136.8 किलो कैलोरी। ठीक है, ये आपका ऊर्जा इसमें निमुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, H2 और O2 में वाटर इसमें प्राप्त होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आपको डायरेक्ट देखिए ऊष्मा शोषी है, ये यहाँ से हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी। जो आप जब जाएंगे उसमें देखेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल को जो है वहाँ पे देखते हुए किए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जंग का जो है आपका रासायनिक सूत्र Fe2O3.X H2O। ठीक है, ये आपका जंग जो आपको जिसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में, ठीक है, जहाँ पे क्या है, मॉइस्चराइज हो, मतलब जो है हवा में जो है पानी की मात्रा हो, आर्द्र वायु उसको कहते हैं मॉइस्चराइजिंग, संक्षारित नहीं होती है। इनमें से कौन है जो हवा जो मॉइस्चराइजिंग में संक्षारित नहीं होती है, पर लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है। तो देखिए यहाँ पे संक्षारित की बात कर रहा है। कोरोजन के बारे में आपको बताए थे क्या होता है, जब भी वो मॉइस्चराइजिंग मतलब जहाँ पे पानी की मात्रा होती है, ठीक है, उसके संपर्क में आता है तो उसके ऊपर क्या होता है, कोई भी धातु उस पर हरे रंग का, ठीक है, एक जो है वहाँ पे परत जम जाती है। ठीक है, वही आपका संक्षारण वहाँ पे होता है। ठीक है, कोरोजन का। तो उसको अगर बचाने की उपाय होती है तो उसमें क्या होती है, उसको पेंट से कर देंगे उस धातु को, तब उस आपको बच जाएगा। ऑयलिंग वहाँ पे कर देंगे, ठीक है, तेल लगा देंगे, तभी वो क्या होता है, उससे बचाव उसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपको पूछा जा रहा है कि कौन है जो आर्द्रवायु में भी संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, अगर वहाँ पे आर्द्रवायु हो, इनमें से कौन है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक ही धातु यहाँ पे इसमें से है, वो है आपका गोल्ड, सोना है। ठीक है, सोना जो है आपको ऐसे रखेंगे तभी उस पर जो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो इसका जो अगर देखिए सिंबल AU से है। ठीक है, एटॉमिक अगर नंबर की बात करें क्या है, 79 है। ठीक है, और एटॉमिक वेट की बात करेंगे कितना है, ये 196.967। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 79। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पे जो है आर्द्र वायु में संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए
अगला है कि आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक गैस है। ठीक है, जो आलू का चिप्स होता है, जैसे कि हम पैकेट में उसको देखते हैं, आलू का चिप्स जो होता है, ठीक है, तो कह रहा है कि लंबे समय तक उसको विकृत गंधिका से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक गैस है। ठीक है, तो कौन सा गैस है वो आपका? वो गैस है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस आपको जो है ये आपका किस ब्लॉक का होता है? पी ब्लॉक का। ठीक है, ये पी ब्लॉक का क्या है? आपका एलिमेंट होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये होता है आपका 7। और एटॉमिक वेट की बात करें तो ये कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, पी ब्लॉक का। और यहाँ पे ये होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, जो आलू के चिप्स होता है उसमें जो लंबे समय तक विकृत गंधिका उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस उसमें उसको पैकेट में भर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप कौन सा आपका पदार्थ है? तो ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको कैल्शियम आपको ऑक्साइड इसको कहते हैं। ठीक है, चूने का पत्थर। ठीक है, CaO, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। ठीक है, चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली ठोस पदार्थ क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये कह रहा है किसमें से जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है उसको देखना है। ठीक है, बाकी सब एक ही कोई है भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब आपके भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो बर्फ गलने पर जल बनना। ठीक है, जब बर्फ यहाँ पे है गलेगा तो आपको क्या बनेगा? जल बनेगा। तो ये तो भाई आपका सही है। जल में चीनी का विलय होना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। अगर इसको देखें ऑप्शन नंबर डी को, ये क्या है? बीज का उगना। ठीक है, तो बीज का उगना क्या होता है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाले लवण, इसको हम जो है पिछले जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे उसमें इसको हम जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप ये हमारा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए, जब आप पूरा जो इसका क्लास देखेंगे, ठीक है, जब पूरा क्लास देखेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर समझ में आएगा। ठीक है, तो जो आपका सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण वो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl। ठीक है, Ag प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड होता है, ये आपका जो है सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है, सॉल्ट होता है। ठीक है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। ठीक है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो आपको ये जो आपको अभिक्रिया इसको बता चुके हैं किस तरह से होता है कि देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या किया है? यहाँ पे जो है फेरिक ऑक्साइड इसे ऑक्सीजन से मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया है और आयरन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया जो होती हैं कि मतलब वैसी अभिक्रिया जिसके किसी यौगिक के किसी एक अणु के किसी एक परमाणु के, ठीक है, उसमें उसके स्थान पर या उसके स्थान पर कोई और समूह या कोई भी आपके परमाणु अगर आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, इसको हम पहले भी अच्छे तरीके से बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे इस जो है इसका जो आपका रिएक्शन दिया गया ये पूरा आपका एग्जाम्पल ही है, जो एग्जाम्पल हम पहले से भी देख चुके हैं कॉन्सेप्ट के रूप में, ये वही आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये था। अगला देखिए आपका अगला है कि रासायनिक समीकरण इतना, ठीक है, और ये आपका है कि जलीय है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो देखेंगे इसको जो हम पहले भी देख चुके थे, यहाँ पे देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है जलीय में और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक है, यहाँ पे है आपका BaCl2। ठीक है, ये आपका एक्वस में है और यहाँ पे क्या है? H2SO4 है आपका, ये भी आपका एक्वस में है। रिएक्शन हुआ है तो क्या बना? BaSO4 बनाया है बेरियम सल्फेट, ये आपका सॉलिड में है, और ये आपका बनाया है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसमें है? आपका एक्वस में है। तो ये आपका क्या बनता है? जो बेरियम सल्फेट है ये श्वेत रंग का बनता है। ठीक है, श्वेत रंग का यहाँ पे पदार्थ आपको सॉलिड फेज में प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या होता है? बेरियम सल्फेट का एक PPT बनता है। ठीक है, प्रिसिपिटेट बनता है, अवक्षेपण जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका हमारा जो है इसका सेकेंड आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, मतलब सेकेंड यहाँ पे जो है नंबर का ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड क्लास था जो भी न्यूमेरिकल जो रह गया था। ठीक है,
इसके बाद से हमारा जो क्लासेस होगी न्यूमेरिकल, इस पर तो हम बनाएंगे, ठीक है। हमको जितना हो सके आपको बता देंगे, एक आध दो क्लास और, लेकिन हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। मीन्स क्या, आपका जो नया जो चैप्टर होगा वो आपका अम्ल होगा, ठीक है। अम्ल, क्षार और क्या होगा, लवण, ठीक है। ये आपका चैप्टर होगा। इसमें से आपका बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, एसिड बेस एंड यहाँ पे जो होगा सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये आपका इसमें से काफ़ी अच्छा जो क्वेश्चन आपको बनाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है नया चैप्टर के साथ में इसको देखेंगे, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।